प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत के अंतर्गत पाठ 25, 26, 27, 28, 29 और 30 पढ़ेंगे। पाठ 25 है राजदूत संजय, पाठ 26 है शांति दूत श्री कृष्ण, पाठ 27 है पांडवों और कौरवों के सेनापति, पाठ 28 है पहला, दूसरा और तीसरा दिन, पाठ 29 है चौथा, पांचवा और छठा दिन, पाठ 30 है सातवां, आठवां और नवां दिन। जैसा कि आप सबको पता है कि पांडव चौसर के खेल में पराजित हो गए थे, इसलिए वे 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास के लिए चले गए। उन लोगों ने सफलतापूर्वक 12 वर्ष के वनवास को और 1 वर्ष के अज्ञातवास को पूरा कर लिया। 1 वर्ष का अज्ञातवास जब बीत रहा था, उससे पूर्व ही उन्होंने अपने आप को सबके सामने उपस्थित कर दिया, सबके सामने प्रकट कर दिया। कौरव, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और बाकी सब जान गए कि युद्ध भूमि में जो स्त्री के रूप में योद्धा लड़ रहा था वह वास्तव में अर्जुन ही था। लेकिन अर्जुन ने अपने आप को जब प्रकट किया तो उस समय तक अज्ञातवास का समय पूरा हो गया था। लेकिन दुर्योधन मानने के लिए तैयार नहीं था। दुर्योधन कहता था कि नहीं, जो पांडव हैं वे पकड़े गए हैं, अज्ञातवास उनका पूरा नहीं हुआ, अज्ञातवास की अवधि में ही वे हम लोगों के द्वारा पहचान लिए गए, अर्जुन पहचान लिया गया, इसलिए उन्हें फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में जाना होगा। लेकिन युधिष्ठिर ने दूत के द्वारा दुर्योधन के पास समाचार भिजवा दिया था कि वे जितने वहाँ उपस्थित विज्ञ जन हैं, जितने वहाँ उपस्थित समझदार लोग हैं जो काल निर्णय को समझते हैं, उनसे पूछ लिया जाए कि क्या समय नहीं बीता। तो वे लोग अवश्य बताएंगे कि अज्ञातवास का समय जब बीत गया था तब अर्जुन ने स्वयं को प्रकट किया था। और जब इस बात की जानकारी पितामह भीष्म को, गुरु द्रोण को लगी तो उन्होंने सबको समझाया कि नहीं, अर्जुन ने जब अपने आप को प्रकट किया था तब अज्ञातवास का समय बीत चुका था, इसलिए उन्हें उनका राज्य वापस कर देना चाहिए। लेकिन दुर्योधन मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि दुर्योधन तो पांडवों से जलता था, पांडवों का अनिष्ट चाहता था, इसलिए वह मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। इधर पांडवों ने भी सोच लिया कि बिना युद्ध के राज्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने भी अपने पक्ष में राजाओं को मिलाना प्रारंभ कर दिया। पूरे भारतवर्ष में जितने राजा थे वे 2 भागों में बट गए थे। एक पक्ष पांडवों के पक्ष में आ गया और जो दूसरा है वह कौरवों के पक्ष में आ गया। यानी भारतवर्ष के जो राजा थे वे कौरवों की सहायता करने लगे, तो जो कुछ हैं वे पांडवों की सहायता करने के लिए सामने आ गए। तो इस तरह से युद्ध की तैयारी होने लगी। श्री कृष्ण भी पांडवों के भी रिश्तेदार थे और कौरवों के भी रिश्तेदार थे, इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी सेना दुर्योधन को दे दी और अर्जुन के अनुरोध पर वे स्वयं अर्जुन के हो गए। यानी अर्जुन ने कहा कि मुझे सेना नहीं चाहिए, मैं केवल आपको चाहता हूँ, इसलिए निहत्थे श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में चले गए। इस तरह से युद्ध की तैयारी प्रारंभ हो गई। अब इधर जो पांडव हैं उपप्लव्य नामक नगर में रहने लगे। इधर जो राजा विराट थे, पांचाल नरेश थे, राजा पांचाल नरेश, उनके पुरोहित हस्तिनापुर आए और धृतराष्ट्र को उन्होंने समझाने की कोशिश की कि युद्ध सही नहीं है, युद्ध से विनाश होता है, इसलिए पांडवों को उनका राज्य वापस कर देना चाहिए। पांचाल नरेश के पुरोहित युधिष्ठिर की राजसभा में महाराज धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश ही होगा और इसी कारण वे युद्ध से घृणा करते हैं।
वे लड़ना नहीं चाहते, इसलिए न्याय तथा पहले के समझौते के अनुसार यह उचित होगा कि आप उनका हिस्सा उन्हें दे दें। यानी पांडवों का जो अपना हिस्सा है, उनका जो अपना राज्य है, उन्हें वापस कर दिया जाए। भीष्म ने भी कहा कि यह उचित है, यही न्यायोचित है कि पांडवों का उनका हिस्सा वापस कर दिया जाए, क्योंकि वे वनवास और अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी शर्त पूरी कर ली है, तो धृतराष्ट्र का भी यह कर्तव्य बनता है कि वे भी अपनी शर्त के अनुसार उन्हें उनका राज्य वापस कर दें। भीष्म की जो बात थी ना, वो कर्ण को प्रिय नहीं लगी, क्योंकि कर्ण दुर्योधन का मित्र था और वो दुर्योधन का हित चाहता था, और उन्हें पता था कि भीष्म पांडवों को अधिक प्रिय है, पांडवों को अधिक प्रेम करते हैं। इसलिए वह क्रोधित हुआ और उसने कहा कि 13वां वर्ष पूरा होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा भंग कर दी। यानी 13वां वर्ष पूरा होने से पहले वे पकड़े गए, उनकी पहचान हो गई, उन्होंने स्वयं को प्रकट कर लिया, इसलिए शर्त के अनुसार उन्हें फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ेगा, वनवास जाना चाहिए। कर्ण की इस बात को सुनकर भीष्म क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि राधा पुत्र, तुम बेकार की बात करते हो, तुम दुर्योधन के अमंगल चाहते हो, तुम दुर्योधन को नष्ट होते हुए देखना चाहते हो, तुम दुर्योधन के हित में कार्य नहीं कर रहे हो। तुम जिस तरह की बातें कर रहे हो, जिस तरह से पांडवों से युद्ध के लिए कह रहे हो और पांडवों के साथ संधि करना नहीं चाहते, इससे क्या होगा कि हम सभी पराजित होंगे और सभी को मृत्यु के मुख में जाना पड़ेगा। भीष्म की बात से सभा में भीष्म ने जब ऐसा कहा तो सभा में खलबली मच गई। भीष्म ने जब ऐसा कहा तो सभा में खलबली मच गई। धृतराष्ट्र ने भी सबको समझाया कि सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखते हुए मैंने यह निश्चय किया है कि मैं संजय को राजदूत बनाकर उपलब्ध नगर भेजूंगा और वे पांडवों के पास जाएंगे और पांडवों को समझाएंगे कि पांडव युद्ध से दूर हो जाएं, पांडव युद्ध न करें। इस तरह धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा कि तुम पांडवों के पास जाओ, पांडवों को समझाओ कि वे युद्ध न करें। संजय महाराज धृतराष्ट्र की बात मानकर युधिष्ठिर के राजसभा में उपस्थित हुए और उन्होंने युधिष्ठिर को समझाया कि धर्मराज महाराज धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी और कहा है कि वह युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वह तो आपकी मित्रता चाहते हैं, वे चाहते कि आप उनके मित्र बने, युद्ध छोड़ दें। संजय की बात सुनकर युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भी कहा मैं तो संधि ही चाहता हूँ, युद्ध का विचार करते ही मेरा मन घृणा से भर उठता है। यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम सारे कष्ट भूल जाएंगे। हमें अपना राज्य वापस मिल जाए और क्या चाहिए। संजय ने कहा युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र के पुत्र न तो अपने पिता की बात मानते हैं, न बड़े लोगों की बातें मानते हैं, वे किसी की भी बात नहीं मानते। इसलिए तुम सबसे ज्येष्ठ हो और धर्मनिष्ठ हो, इसलिए तुम ही युद्ध से विरत हो जाओ, तुम ही युद्ध न करो। तब श्री कृष्ण की तरफ देखते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि मैं स्वयं युद्ध नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमारे बीच श्री कृष्ण हैं और वे बुद्धिमान हैं, वे हम सबका मंगल चाहते हैं, वे पांडवों का भी मंगल चाहते हैं और कौरवों का भी मंगल चाहते हैं, तो वे जैसा कहेंगे वैसा ही हम सभी करेंगे। तब श्री कृष्ण ने भी कहा कि मैं स्वयं हस्तिनापुर जाऊंगा और सभी को युद्ध की विभीषिका के विषय में बताऊंगा कि युद्ध यदि होगा तो भयानक होगा और इससे सबका सर्वनाश हो सकता है, इसलिए युद्ध से सब दूर हो जाएं और आपस में संधि कर लें। श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने भी संजय को समझाया कि आप महाराज धृतराष्ट्र के पास जाइए और उनसे कहिए कि हमें केवल 5 गांव चाहिए, हम 5 भाई हैं, एक एक भाई के लिए एक एक गांव चाहिए, हमें केवल 5 गांव चाहिए। यदि हमें 5 गांव मिल जाता है तो भी हम संधि करने के लिए तैयार हैं, हम युद्ध नहीं करना, हम युद्ध से दूर रहना चाहते हैं। तब संजय फिर वापस हस्तिनापुर आए, उन्होंने युधिष्ठिर की सारी बातें धृतराष्ट्र को समझा दी। फिर यहाँ कर्ण क्रोधित हुआ। तब भीष्म ने धृतराष्ट्र को समझाया कि ये जो कर्ण बार बार कह रहा है कि मैं युद्ध करूँगा, मैं युद्ध में दुर्योधन को विजयी बनाऊंगा, लेकिन ऐसा है नहीं। हम सभी को पता है कि यह कर्ण अर्जुन से पराजित हो जाएगा। जब जब अर्जुन के साथ हम सबका युद्ध हुआ है, उस युद्ध में कर्ण भी था, लेकिन हम सभी पराजित हुए, कर्ण भी कुछ नहीं कर सका।
कर्ण भी दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। इसलिए अर्जुन को पराजित करना कर्ण की भी बस की बात नहीं है। इसलिए हमें युद्ध से दूर रहना चाहिए। युद्ध विनाश का कारण है। हमें पांडवों के साथ संधि कर लेनी चाहिए। धृतराष्ट्र भी सारी बातें समझते थे। उन्होंने भी अपने पुत्र दुर्योधन को समझाने की कोशिश की। दुर्योधन को बतलाया कि बेटा युद्ध से हानि होगी, युद्ध छोड़ो। पांडव तो केवल 5 गांव चाहते हैं, तुम केवल 5 गांव दे दो और बाकी सारा राज्य तो तुम्हारा ही है। केवल 5 गांव दे दो पांडवों को, सारा राज्य तुम्हारा है। तो इधर दुर्योधन अभिमानी है, अहंकारी है, उसके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। इसलिए वह अपने पिताजी को समझाने की कोशिश करता है कि पिताजी, हमारे पास में जो 11 अक्षौहिणी सेना है, पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना है, हमारे पास 11 अक्षौहिणी सेना है। हम पांडवों से अधिक अक्षौहिणी सेना रखते हैं, पांडवों से अधिक हमारे पास सेना है। इसलिए युधिष्ठिर हमारी सेना को देखकर डर गए। इसलिए देखिए युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हमें 5 गांव दे दो। यानी वो हमसे डरे हुए हैं। यदि युद्ध होता है तो हम उन्हें पराजित कर देंगे, हम उन्हें हरा देंगे। इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम क्यों 5 गांव दें। लेकिन जब बारंबार धृतराष्ट्र ने उसे समझाने की कोशिश की तब वह नाराज हो गया और उसने कहा कि आपको जो करना है कीजिए, मैं 5 गांव तो छोड़िए, मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी मैं पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं युद्ध चाहता हूं, युद्ध में ही फैसला होगा। और ऐसा कहकर वहां से चला गया। तो यह जो कथा वस्तु है, यह पाठ 25 की कथा वस्तु है। 26 है शांतिदूत श्री कृष्ण। अब युद्ध की संभावना बन गई, सबने समझ लिया कि युद्ध होगा। लेकिन श्री कृष्ण जो शांति प्रिय हैं, उन्होंने कहा कि एक बार हम कोशिश करके देख लेते हैं, यदि युद्ध न हो, शांति स्थापित हो तो अच्छी बात है। इसलिए मैं हस्तिनापुर जाऊंगा और वहां जाकर दुर्योधन को समझाने की कोशिश करूंगा कि वह युद्ध न करे। इस तरह से श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए। जब वे हस्तिनापुर आए तो सभी ने उनका स्वागत किया। वे विदुर के घर गए, विदुर के घर उन्होंने भोजन किया। इसके बाद दुर्योधन से मिले, दुर्योधन ने भी उनका स्वागत किया और राजसभा में श्री कृष्ण ने सबके समक्ष सबको शांति की परिभाषा बतलाई, शांति के महत्व को समझाया, युद्ध से होने वाले विनाश के विषय में सबको समझाते हुए कहा कि युद्ध करना सही नहीं है। श्री कृष्ण ने सबको समझाते हुए कहा, राजन, पांडव शांति प्रिय हैं, परंतु साथ ही यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। यदि युद्ध होगा तो पांडव युद्ध भी करेंगे। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं, ऐसा उपाय करें जिससे युद्ध न हो और आप भाग्यशाली बने। श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र ने भी सभासदों को समझाया, सबको समझाया कि मैं भी वही चाहता हूं जो श्री कृष्ण चाहते हैं, मैं भी युद्ध नहीं चाहता, मैं भी शांति चाहता हूं। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, क्योंकि दुर्योधन ही मुख्य था, दुर्योधन ही सारे प्रपंच का, सारे झगड़े का जड़ था। दुर्योधन अगर मान जाता तो सारी बात ही खत्म। तो इसलिए श्री कृष्ण ने अब दुर्योधन को समझाने की कोशिश की। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। यदि यह बात स्वीकृत हो गई तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। श्री कृष्ण ने समझाया कि उनके साथ संधि करो, उनका राज्य वापस लौटा दो, पांडव तुम्हें युवराज मान लेंगे और धृतराष्ट्र को महाराज मान लेंगे। भीष्म और द्रोण ने भी युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र और दुर्योधन को समझाने की कोशिश की। खासकर उन्होंने दुर्योधन को समझाया कि दुर्योधन, युद्ध सही नहीं है, युद्ध को छोड़ दो, अपने हट को छोड़ दो और पांडवों के साथ संधि कर लो। देखो श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर आए हैं, शांति की बात कर रहे हैं, इसलिए युद्ध को टाल दो। धृतराष्ट्र ने भी अपने पुत्र को बार बार समझाने की कोशिश की, है ना, लेकिन दुर्योधन मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब सारे के सारे लोग दुर्योधन को समझा रहे थे, दुर्योधन पर दबाव डाल रहे थे कि तुम युद्ध से दूर हो जाओ, युद्ध को त्याग दो, युद्ध मत करो, शांति स्थापित करो,
पांडवों के साथ संधि कर लो। तब उसका जो छोटा भाई था दुशासन, वो भी दुर्योधन की तरह उदंड था, दुष्ट था। तो उसने दुर्योधन से कहा कि भैया मालूम होता है कि ये लोग आपको कैद करके पांडवों के हवाले कर देंगे, क्योंकि सब आप ही के पीछे पड़े हैं, आप ही को समझा रहे हैं, इसलिए यहाँ से चलिए। और वह वहाँ से चल दिया। उसकी बात सुनकर दुर्योधन भी वहाँ से पैर पटकता हुआ क्रोधित अवस्था में निकल गया। जब दुर्योधन वहाँ से चला गया तो धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा कि विदुर, तुम गांधारी को बुला कर लाओ। गांधारी जो दुर्योधन की माता हैं, धृतराष्ट्र की पत्नी है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि तुम गांधारी को बुला के लाओ। दुर्योधन मेरी बात तो नहीं मान रहा, हो सकता है अपनी माँ की बात मान ले, इसलिए गांधारी को बुलाओ। तो गांधारी को बुलाया गया, गांधारी आई। फिर दुर्योधन तो चला गया था सभा छोड़कर, दुर्योधन को फिर से बुलाया गया और दुर्योधन को समझाया गया। माता गांधारी ने भी दुर्योधन को समझाने की कोशिश की कि बेटा युद्ध को त्याग दो, युद्ध के विषय में मत सोचो, पांडवों के साथ संधि कर लो, समझौता कर लो, उनका जो राज्य है वापस कर दो और मिलजुल के साथ में रहो, तुम अपने राज्य को भोगो। लेकिन माता गांधारी की बात भी मानने के लिए दुर्योधन तैयार नहीं हुआ और वहां से क्रोधित अवस्था में चला गया। अब दुर्योधन ने अपने मन में सोचा कि ये जो प्रपंच हो रहा है इसका जड़ कौन है? तो इसका जड़ है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही सबको इस तरह से समझा रहे हैं और श्री कृष्ण ही मेरे विरुद्ध सबको भड़का रहे हैं, इसलिए मैं श्री कृष्ण को बंदी बना लेता हूँ, उनको कैद कर लेता हूँ। अपने मन में ऐसा सोचकर वह श्री कृष्ण को कैद करने के विषय में सोचने लगा। श्री कृष्ण उसकी बात को समझ रहे थे, वे मन मन में मुस्कुराए। इसके बाद सभा से उठकर वे सीधे कुंती के पास चले गए। कुंती को उन्होंने समझाया। कुंती को भी पता चल गया था कि अब युद्ध तो होना ही है, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो, तुम उनकी रक्षा करो, क्योंकि युद्ध तो अब होना ही है। तो श्री कृष्ण ने भी उन्हें सांत्वना दी कि आप चिंता न करें, युद्ध तो होगा ही, लेकिन उसमें आपके पुत्रों का अनिष्ट नहीं होगा, आपके पुत्र सुरक्षित ही रहेंगे, क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर हैं। तो इस तरह से कुंती को श्री कृष्ण ने समझाया और इसके बाद वे उपलब्ध नगर यानी पांडवों के पास चले आए। इधर कुंती को जब पता चल गया कि युद्ध तो अब होगा ही, युद्ध तो होना ही है, तो उन्हें कर्ण की याद आई। कर्ण जो उनका ही प्रथम पुत्र था, पहला पुत्र था, जो सूर्यदेव से प्राप्त था और जिसे लोक लज्जा के कारण उन्होंने नदी में प्रवाहित कर दिया था। इसलिए वे कर्ण से मिलने के लिए कर्ण के पास गई। कर्ण का नियम था कि वह सूर्योदय के समय स्नान करता था और जो भी याचक यानी मांगने वाला उसके पास पहुंचता था वो उसे वन इच्छित दान देता था, जो याचक मांग दे उसे पूरा ही करता था। तो ऐसे ही समय में कुंती आकुल होकर, दुखी होकर अपने पुत्र कर्ण के पास पहुंची। कर्ण उस समय पहचानता नहीं था कि भाई ये मेरी माता है, वह तो उन्हें पांडवों की माता मानता था। इसलिए उसने देखा कि अरे राजरानी कुंती मेरे पास आई हुई हैं, तो आश्चर्यचकित हो गया कि अरे कुंती मेरे पास क्यों आई है। तब माता कुंती ने कर्ण को रहस्य समझाया, उसके जन्म के भेद को बतलाया और कुंती गदगद स्वर से कर्ण से कहती हैं कि कर्ण यह न समझो कि तुम केवल सूत पुत्र ही हो, तुम सूत पुत्र हो ऐसा तुम मत समझो, न तो तुम्हारी माँ राधा ही है न तुम्हारे पिता अधिरथ हैं। तुमको जानना चाहिए कि राजकुमारी पृथा की कोख से तुम उत्पन्न हुए हो, तुम राजकुमारी पृथा की कोख से उत्पन्न हुए हो। कुंती को ही पृथा कहा गया है, कुंती को ही पृथा कहा गया है। तो उन्होंने कहा कि तुम पृथा की कोख से जन्मे हो, यानी तुम पृथा की संतान हो, यानी तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे ही पुत्र हो। उन्होंने समझाया कि तुम सूर्य देव के अंश हो, सूर्य देव के अंश हो, सूर्य से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। इसलिए बेटा दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने भाइयों से ही शत्रुता कर रहे हो, ऐसा मत करो, अपने भाइयों से शत्रुता मत करो, दुर्योधन का साथ छोड़ दो, अपने भाइयों के साथ आकर मिल जाओ और अपने भाइयों के साथ मिलकर दुर्योधन के विरुद्ध युद्ध करो। जब दुर्योधन पराजित हो जाएगा तब तुम्हारे भाई तुम्हें ही राजा घोषित करेंगे, क्योंकि तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम ही राजा बनोगे और तुम्हारे बाकी जो भाई हैं वो तुम्हारी सेवा में लगे रहेंगे। इसलिए तुम्हें दुर्योधन का पक्ष
नहीं लेना चाहिए, अपने भाइयों का पक्ष लेना चाहिए, क्योंकि अब तुमको पता चल ही गया है कि तुम भी एक पांडव ही हो। तुम बाकी जिस तरह अर्जुन है, भीम है, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर इत्यादि जो हैं, वैसे तुम भी मेरी ही संतान हो, इसलिए तुम्हें भी अपने भाइयों का साथ देना चाहिए, पांचों का साथ देना चाहिए और दुर्योधन के विरुद्ध लड़ना चाहिए। इस बात को सुनकर कर्ण ने कहा कि माँ ऐसा अब संभव नहीं है, क्योंकि अब युद्ध उपस्थित हो गया है और दुर्योधन मेरा मित्र है, दुर्योधन ने मेरी बड़ी सहायता की है। जिस समय कोई मेरा अपना नहीं था, सब मुझे अपमानित कर रहे थे, उस समय दुर्योधन ने मेरा साथ दिया, दुर्योधन ने मुझे अंग देश का राजा बनाया, इसलिए दुर्योधन मेरा मित्र है। अब वह इस मुसीबत में पड़ा हुआ है, तो ऐसे मुसीबत के समय मैं उसका त्याग कर दूं, मैं उसके शत्रुओं से जाके मिल जाऊं और उसके विरुद्ध में लड़ूं, यह न्यायोचित नहीं होगा, यह गलत होगा। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कर्ण ने अपनी माता को वचन दिया, क्योंकि उसकी माता ऐसे समय में आई थी जब वह पूजा कर रहा था और उसकी माता उसके पास एक याचक के रूप में आई थी, इसलिए कर्ण दानवीर था, दानी था, इसलिए उसने कहा कि माता तुम मेरे पास याचक बनकर आई हो, तो मैं एक वचन देता हूं कि मैं केवल अर्जुन का वध करूंगा, केवल मैं अर्जुन को मारूंगा। यदि अर्जुन को छोड़कर चारों पांडव यदि मेरे पास भी आते हैं, मुझे परेशान भी करते हैं, तो भी मैं उनका वध नहीं करूंगा, उन्हें छोड़ दूंगा। और युद्ध भूमि में ऐसा हुआ भी, जब जब अर्जुन के अतिरिक्त दूसरे पांडव लड़ने के लिए कर्ण के पास आए, और कर्ण अगर चाहता तो आसानी से उन्हें मार सकता था, भीम को मार सकता था, युधिष्ठिर को मार सकता था, लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया, उन्हें अभय दान दिया, उन्हें जीवन दान दिया। तो इसलिए उसने वचन दिया कि मैं केवल अर्जुन को छोड़कर और किसी को नहीं मारूंगा, और यदि अर्जुन को मैं मार देता हूं, अर्जुन का वध कर देता हूं, तो फिर मैं युधिष्ठिर दुर्योधन को छोड़कर आपके पास आ जाऊंगा। इस तरह आपके 5 पुत्र हो जाएंगे। यानी अभी आपके 5 पुत्र हैं, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, तो आपके 5 पुत्र हैं। और जिस समय मैं अर्जुन का वध कर दूंगा तो फिर से मैं आपके पास आ जाऊंगा, तो इस तरह से आपके फिर 5 पुत्र हो जाएंगे। मैं हो जाऊंगा, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव हो जाएंगे। तो इस तरह आपके 5 पुत्र हमेशा ही रहेंगे। तो इस तरह से अपनी माता को कर्ण ने वचन दिया। अब कर्ण की बात सुनकर अब बेचारी कुंती कर ही क्या सकती थी, इसलिए उसने कर्ण को आशीर्वाद दिया और वो वापस लौट आई। तो यह है पाठ 26 की कथा वस्तु। अब हम पढ़ेंगे पाठ 27। शीर्षक है पांडवों और कौरवों के सेनापति। अब युद्ध की घोषणा हो गई, अब युद्ध तो होना ही है। तो अभी जो कौरव और पांडव थे उन्होंने सेना इकट्ठी कर ली। अब सेना इकट्ठी कर लेने के बाद अब उसके सेनापति का उन्होंने निर्णय लिया, क्योंकि बिना सेनापति के युद्ध हो नहीं सकता था। तो पांडवों की सेना भी विशाल थी, 7 अक्षौहिणी सेना थी, और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। अब इन सेना का सेनापति चाहिए, जो जिस सेनापति के नेतृत्व में युद्ध किया जा सके। तो पांडवों के पास कई महारथी थे, पांडवों के पास कई महारथी थे, उनमें से 7 प्रमुख थे। इसलिए पांडवों ने अपनी विशाल सेना को 7 भागों में बांट दिया और हर भाग का एक नायक बना दिया। तो इस तरह से द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान तथा भीमसेन, ये 7 महारथी 7 सेना खंडों के नायक बन गए। अब इन जो 7 खंड हुए सेना के, अब उन 7 खंडों का भी एक प्रमुख सेनापति चाहिए। ये तो सभी एक एक सेनापति बन गए, एक एक नायक बन गए, 7 खंड के 7 नायक बन गए, लेकिन एक प्रमुख सेनापति होना चाहिए। तो सभी की मंत्रणा से, सभी के विचार से युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न को प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया। अब इधर कौरव हैं, कौरवों की सेना में भी कई महारथी हैं। भीष्म हैं, गुरु द्रोण हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं। तो यहाँ सबसे ज्येष्ठ थे पितामह भीष्म, इसलिए भीष्म को सेनापति बना दिया गया। इधर भीष्म और कर्ण में पटती नहीं थी। कर्ण थोड़ा उदंड था और कुछ भी कह दिया करता था,
तो इसीलिए भीष्म कर्ण को हमेशा डांटा करते थे। इसलिए कर्ण ने कह दिया कि जब तक भीष्म युद्ध करेंगे मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, यानी भीष्म के मरने के बाद ही मैं युद्ध में भाग लूंगा। तो इस तरह से भीष्म को जब सेनापति बनाया गया तब कर्ण युद्ध में भाग नहीं लिया। अब भीष्म बन गए कौरवों के सेनापति और धृष्टद्युम्न बन गए पांडवों के सेनापति। तो इस तरह से युद्ध के लिए दोनों सेनाएं तैयार हो गई। पूरे भारतवर्ष में 2 राजा ही ऐसे थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। एक थे बलराम, श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। उन्होंने कहा कि पांडव भी मेरे अपने हैं और कौरव भी मेरे अपने हैं, इसलिए मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। मैं कौरवों की ओर से पांडवों के विरुद्ध नहीं लड़ूंगा। पांडवों के विरुद्ध क्यों नहीं लड़ूंगा? क्योंकि पांडवों की ओर स्वयं श्री कृष्ण है और जिधर कृष्ण है उधर उसके विरुद्ध में लड़ नहीं सकता, और मैं कौरवों का भी साथ नहीं दे सकता क्योंकि श्री कृष्ण कौरवों के विरुद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि कौरवों के विरुद्ध वो पांडवों का साथ दे रहे हैं, इसलिए मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। और एक और राजा थे, वे थे भोजकट के राजा रुक्मी। उन्होंने भी इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। रुक्मी कौन थे? तो वे रुक्मिणी, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के ये भाई थे। तो इस तरह से रुक्मी भी इस युद्ध में भाग नहीं लिए, यानी महाभारत के युद्ध में बलराम जी और रुक्मी दोनों ने भाग नहीं लिया। और इन दोनों को छोड़कर प्रायः सभी राजाओं ने, उस समय जो भी भारतवर्ष के राजा थे सभी राजाओं ने इस युद्ध में भाग लिया था। कुछ लोगों ने पांडवों की ओर से भाग लिया तो कुछ लोगों ने कौरवों की ओर से भाग लिया। अब जब युद्ध की बात जब हो गया कि अब युद्ध तो होना ही है, युद्ध के बिना काम चल ही नहीं सकता, तो दोनों पक्षों ने अपनी सेना की व्यूह रचना प्रारंभ कर दी, कि योजना बनानी शुरू कर दी कि किस तरह से किस तरह सेना को खड़ी करेंगे, किस तरह से युद्ध करेंगे, कहाँ से युद्ध करेंगे। इसके बाद नियम भी बना लिया गया कि सूर्योदय होते ही युद्ध प्रारंभ हो जाएगा और जैसे सूर्यास्त हो जाएगा युद्ध समाप्त कर दिया जाएगा। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने आ गई। अब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में ही महाभारत जैसा भयानक युद्ध होने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई, पांडवों की सेना, कौरवों की सेना। पांडवों की सेना ने कौरव और कौरवों की सेना को देखा, कौरव और कौरवों की सेना ने पांडवों की सेना को देखा। सबने जान लिया कि इन्हीं सेनाओं के साथ युद्ध करना है। सब सेनाओं ने विरोधी सेनाओं को भली भांति देख लिया। अर्जुन भी श्री कृष्ण के साथ वहां पहुंचे। अर्जुन ने देखा कि कौरवों की सेना में उनके अपने लोग हैं, वहां गुरु द्रोणाचार्य हैं, पितामह भीष्म है, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, कर्ण है। अब उन्होंने मन में सोचा कि मुझे इस युद्ध में इन सबको मारना होगा, ये तो मेरे अपने हैं, पितामह भीष्म है, इन्हें मैं कैसे मार सकता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य हैं, इन्होंने मुझे विद्या सिखाई, मैं अपने गुरु को कैसे मार दूँ। अश्वत्थामा है, गुरु भाई है, मैं गुरु भाई को कैसे मार सकता हूँ। कृपाचार्य, इन्हें कैसे मारूं। तो वे मोह में पड़ गए। उन्हें लगा कि ये सब मेरे अपने हैं और इन्हें मैं युद्ध में कैसे मारूंगा, युद्ध में इनके साथ किस तरह युद्ध करूंगा, यानी मुझे युद्ध नहीं करना, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और उन्होंने अपने गांडीव को, उनके धनुष का नाम था गांडीव, उसे उन्होंने रथ पर रख दिया और कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन को मोह हो गया है तो उन्होंने अर्जुन को समझाया। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये जो सामने खड़े हैं भले ही तुम्हारे अपने आत्मीय जन हैं, लेकिन ये अन्यायी हैं, ये अन्याय का साथ दे रहे हैं। और जो अन्याय का साथ देता है, जो न्यायी होता है, वो उसका वध करता है, उसके साथ लड़ता है। तुम धर्म के मार्ग पर हो, वे लोग अधर्म के मार्ग पर हैं, तो तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम कर्म करो, तुम केवल अपना कर्म करो। तुम्हारा कर्म यह है कि जो अन्यायी हैं उनके साथ तुम्हें युद्ध करना है और उन्हें पराजित करना है, उनका वध करना है। तुम्हारे सामने जो विरोधी खड़े हैं वे अन्यायी हैं, अधर्मी हैं। जो तुम्हारे अपने हैं वे भी अधर्म का साथ दे रहे हैं। दुर्योधन जो है वो अधर्मी है और पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य
कर्ण, अश्वत्थामा, बाकी जो भी हैं वे उस अधर्मी का साथ दे रहे हैं, इसलिए ये भी एक प्रकार से अधर्मी ही हुए, इसलिए इनका वध करना न्यायोचित है, धर्म है, इसलिए तुम्हें इनके साथ युद्ध करना पड़ेगा। इस तरह से श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का उपदेश दिया। श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए इस उपदेश को गीता का उपदेश कहा जाता है। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, इसे श्रीमद् भागवत गीता भी कहते हैं, और यह हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है। सभी हिंदू इसे आदर सम्मान के भाव से देखते हैं, इसका सम्मान करते हैं, इसकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, और श्री कृष्ण के समझाने पर अर्जुन को ज्ञान हुआ। उन्होंने समझा कि वास्तव में मुझे अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, चाहे मैं जीतूं चाहे मैं हारूं, बस मुझे कर्म करना है, क्योंकि मैं सत्य के मार्ग पर हूं, और जो मेरे विरोधी हैं वे असत्य के मार्ग पर हैं, वे सत्य को पराजित करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए और सत्य के मार्ग पर अडिग रहकर असत्य के विरुद्ध में लड़ना चाहिए। इसलिए मुझे असत्य के विरुद्ध में लड़ना है, इन अधर्मियों का नाश करना है। अब अर्जुन का जैसे मोह भंग हुआ, इधर सबने देखा कि महाराज युधिष्ठिर हाथ जोड़े कौरवों की सेना में चले जा रहे हैं। अर्जुन, सहदेव, भीम, श्री कृष्ण सभी घबरा गए, क्योंकि कौरव विरोधी सेना है और वहाँ अकेले चले जाना सही नहीं है, और महाराज युधिष्ठिर के लिए युद्ध हो रहा था। यदि युधिष्ठिर पराजित हो जाते या बंदी बना लिए जाते तो युद्ध वैसे ही समाप्त हो जाता। तो अर्जुन और बाकी जो महारथी थे सब कौरवों की सेना में प्रविष्ट हो गए। इधर युधिष्ठिर हाथ जोड़े हुए सीधे कौरवों की सेना में घुस गए और पितामह भीष्म के समक्ष पहुँचे, और उन्होंने हाथ जोड़कर पितामह भीष्म से कहा कि पितामह, हमने आपके साथ लड़ने का दुस्साहस कर ही लिया है, अब हम आपके साथ युद्ध अवश्य करेंगे। कृपया हमें युद्ध की अनुमति दीजिए। आप हमें अनुमति दीजिए कि हम युद्ध करें, और आशीर्वाद भी कि हम युद्ध में विजय प्राप्त करें। देखिए कैसी नैतिकता है। सामने पितामह भीष्म हैं जो युधिष्ठिर से युद्ध करना चाहते हैं, एक प्रकार से भी युधिष्ठिर के शत्रु हैं, लेकिन युधिष्ठिर अपने शत्रु से ही आशीर्वाद लेने गए हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस युद्ध में विजयी बनूं, हम इस युद्ध में विजय प्राप्त करें। और इधर अपने शत्रु युधिष्ठिर को देखकर पितामह भीष्म आशीर्वाद भी देते हैं कि मेरी ये व्यवस्था है कि मैं इस अधर्मी दुर्योधन के साथ खड़ा हूँ, दुर्योधन की ओर से युद्ध कर रहा हूँ, ये मेरी व्यवस्था है, मैं मजबूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम इस युद्ध में विजयी बनो, विजय प्राप्त करो। तो इस तरह से यहाँ एक शत्रु दूसरे शत्रु से आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है, और दूसरा शत्रु पहले शत्रु को आशीर्वाद भी दे रहा है। तो ये है उच्च मानदंड, इसे कहते हैं नैतिकता। जहाँ सत्य के मार्ग पर सभी चलने की कोशिश कर रहे हैं। पितामह को भी पता है कि मैं गलत मार्ग पर चल रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी अपनी व्यवस्था है, और इसी कारण वे युद्ध कर रहे हैं, और उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण भी अर्जुन को समझाते हुए कहा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि अर्जुन, महाराज युधिष्ठिर जो करने जा रहे हो सही बात है, युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है, इसलिए बड़े जो हैं उनका आशीर्वाद ले लेना चाहिए, उनकी अनुमति ले लेनी चाहिए, उनकी अनुमति लेकर ही युद्ध करना चाहिए। और युधिष्ठिर पितामह भीष्म से अनुमति ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। इसके बाद पितामह भीष्म से अनुमति लेने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद युधिष्ठिर गुरु द्रोण के पास गए, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु द्रोण ने भी कहा कि मैं भी कौरवों के अधीन हूँ, कौरवों की ओर से युद्ध कर रहा हूँ, मेरी भी व्यवस्था है, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम विजय प्राप्त करो। इस तरह से गुरु द्रोण से आशीर्वाद प्राप्त कर कृपाचार्य के पास ही युधिष्ठिर गए, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया, और सबसे आशीर्वाद लेने के बाद वे वापस अपनी सेना में आ गए और युद्ध प्रारंभ हो गया।
तो इस तरह से महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। 18वें दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। तो पहला युद्ध पितामह भीष्म ने किया और पितामह भीष्म के सेनापतित्व में कौरवों ने 10 दिन तक युद्ध किया। 10 दिन तक पितामह भीष्म डटे रहे और 10 दिन के बाद जब भीष्म पितामह आहत होकर गिर पड़े तब द्रोणाचार्य सेनापति नियुक्त किए गए। द्रोणाचार्य भी जब मारे गए तब कर्ण सेनापति बने और कर्ण के वध के बाद शल्य कौरवों के सेनापति बने। इस तरह से महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। यह हो गया पाठ 27। अब हम पढ़ेंगे पाठ 28, पहला, दूसरा और तीसरा दिन, यानी महाभारत युद्ध का पहला दिन। महाभारत युद्ध के पहले दिन में भयानक युद्ध हुआ। कौरवों की सेना के अग्रभाग में प्रायः दुशासन रहा करता था और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन रहा करते थे। और इस युद्ध में पिता ने पुत्र को मारा, पुत्र ने पिता की हत्या की, मामा ने भांजे का वध किया, भांजे ने मामा का वध किया। तो इस तरह से यह बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीष्म ने पांडवों पर भीषण हमला किया और पांडव विचलित हो गए। पांडवों की सेना विचलित हो गई क्योंकि पितामह भीष्म महारथी थे। पितामह भीष्म के इस युद्ध को देखकर अर्जुन भी क्रोधित हुए और अर्जुन ने भी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध प्रारंभ कर दिया। पहले दिन की लड़ाई में पांडव सेना की जो दुर्गति हुई उसे देखकर पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन सतर्कता के साथ ऐसी व्यूह रचना की जिससे पांडवों की सेना कम से कम हताहत हो, कम से कम उसे नुकसान पहुंचे। पूरी कौरव की सेना में, जो कौरव की सेना थी उसमें 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे। बाकी कोई अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकता। केवल 3 वीर अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे। एक थे पितामह भीष्म, दूसरे थे गुरु द्रोणाचार्य और तीसरे थे कर्ण। इन तीनों को छोड़कर कोई भी अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकता था। और जब युद्ध प्रारंभ हुआ तब इस युद्ध में भीषण मारकाट मची। एक समय ऐसा आया कि भीम और दुर्योधन दोनों आमने सामने युद्ध करने लगे। तो भीम ने ऐसा एक बाण छोड़ा जो बाण लगने के बाद दुर्योधन मूर्छित हो गया और दुर्योधन को मूर्छित देकर उसके सारथी ने उसे युद्ध भूमि से अलग कर लिया। बाद में मूर्छा टूटने पर दुर्योधन सारथी पर नाराज भी हुआ कि तुम मुझे युद्ध भूमि से क्यों उठा कर ले आए, ऐसा सही नहीं था। इसके बाद पांडवों की जो सेना है वह कौरवों की सेना पर टूट पड़ी। भीष्म जो थे वो पांडवों की सेना का नाश कर रहे थे। पांडवों की सेना को इस तरह से बिखरते देखकर घटोत्कच भी क्रोधित हो गया और उसने कौरवों की सेना पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया। पाठ 29 है, चौथा, पांचवा और छठा दिन। इस दिन जो चौथा और पांचवा और छठा दिन, ये तीनों दिन भयानक युद्ध हुआ। चौथे दिन क्या हुआ कि भीमसेन पर ऐसा प्रहार दुर्योधन ने किया जो भीमसेन की छाती पर लगा और भीमसेन कुछ देर के लिए विचलित हो गए और वे रथ पर मूर्छित गिर पड़े। अपने पिता को मूर्छित होते देखकर उनका पुत्र घटोत्कच, जो राक्षसी का पुत्र था, स्वयं राक्षस था, तांत्रिक था, मांत्रिक था, उसे अनेक विद्याएं प्राप्त थी, तो उसने भयानक युद्ध प्रारंभ कर दिया। अब चूंकि वह एक राक्षस था इसलिए उसने जैसे कौरवों पर आक्रमण किया, पूरी कौरवी सेना तितर बितर हो गई। इसके बाद छठे दिन सवेरे जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, इस बार द्रोणाचार्य ने, जो पितामह भीष्म के अधीन युद्ध कर रहे थे, उन्होंने भी भीषण तबाही मचा दी। इधर भीष्म तबाही मचा रहे थे, गुरु द्रोणाचार्य तबाही मचा रहे थे।
तो इस तरह से पांडव बड़े व्याकुल हो गए क्योंकि उनकी सेना नष्ट हो रही थी। और जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि ये नियम था कि सूर्योदय होते ही युद्ध प्रारंभ होता था और सूर्यास्त होते ही युद्ध समाप्त हो जाता था। अब हम पढ़ेंगे पाठ 30, 7वां, 8वां और 9वां दिन। ये जो 7वां दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ ना, पहले क्या होता था कि सभी एक जगह इकट्ठे होकर लड़ते थे, लेकिन 7वें दिन ऐसा नहीं हुआ। कौरवों ने भी देख लिया कि भाई युद्ध भयानक हो रहा है, हमें युद्ध अगर जीतना है तो उसके लिए हमें अलग रणनीति बनानी पड़ेगी। पांडवों ने भी सोच लिया कि हमें युद्ध को जीतना है तो अलग रणनीति बनानी पड़ेगी, कहीं किसी भी तरह से युद्ध करना पड़ेगा। तो 7वें दिन क्या हुआ, जो केंद्रित युद्ध था, एक जगह इकट्ठे होकर आपस में लड़ते थे, अब वहाँ सब आपस में बिखर गए। सभी योद्धा एक दूसरे से लड़ने लगे और 7वें दिन से भयानक घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। 7वें दिन क्या हुआ, द्रोणाचार्य और विराट राज जो थे वो आपस में लड़ने लगे, अर्जुन और भीष्म आपस में लड़ने लगे, एक मोर्चे पर शिखंडी और अश्वत्थामा लड़ने लगे, एक मोर्चे पर धृष्टद्युम्न और दुर्योधन लड़ने लगे, तो नकुल सहदेव अपने मामा शल्य के साथ लड़ने लगे। तो इस तरह से सभी जो महारथी थे आपस में अलग अलग मोर्चे पर लड़ने लगे। इधर घटोत्कच और भगदत्त आपस में लड़ने लगे और भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। इसमें दोनों सेनाओं की हानि होने लगी। 8वें दिन के युद्ध में क्या हुआ, भीमसेन ने धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर दिया। इधर अर्जुन का एक पुत्र था ईरावान, जो नाग कन्या से उत्पन्न हुआ था, इसका वध हो गया। इससे अर्जुन बड़ा दुखी हुआ कि मेरे पुत्र ईरावान का वध हो गया, ईरावान मारा गया। इधर भीमसेन ने देखा कि हमारे पक्ष के लोग घायल हो रहे हैं, दुखी हैं, तो अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने भयानक तबाही मचा दी। इधर 9वें दिन क्या हुआ, अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था, अलम्बुस के साथ उसने युद्ध किया और उसने अपने पिता की तरह ही वीरता दिखलाई। तो इस तरह से 9वें दिन के युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को भी पीड़ा हुई, उन्हें भी कष्ट उठाना पड़ा, क्योंकि युद्ध में जो रथी था, जो रथ पर चढ़कर युद्ध किया करता था, और जो सारथी जो रथ को हाँकता था, दोनों को परेशानी उठानी पड़ती थी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि जो रथी है यानी विरोधी दल का जो महारथी धनुर्धर है, वो क्या करता था, सारथी को भी मारता था, सारथी की भी हत्या कर देता था, और सारथी की हत्या होने से रथ हाँकने वाला कोई होता नहीं था, फिर जो रथी अकेला हो जाता था और उसकी हत्या आसानी से हो सकती थी, उसको आसानी से पराजित किया जा सकता था। तो इस तरह से बच्चों हमने पाठ 30 तक समझ लिया। इसका प्रश्नोत्तर मैंने इस वीडियो में डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका प्रश्नोत्तर आप लिख लीजिएगा। आपको यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। धन्यवाद।